नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल AB क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 विषय गणित का एक्सरसाइज 3.2 का पहला का दूसरा क्वेश्चन। जैसा कि आपको हम पहला क्वेश्चन बता चुके हैं, तो देखते हैं यहाँ से दूसरा क्वेश्चन। पहले हम प्रश्न को आपको समझा देते हैं, फिर बनाना प्रारंभ करेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का कुल मूल्य तथा एक कलम का कुल मूल्य ज्ञात करें, है ना। तो प्रश्न इस प्रकार से है कि 5 पेंसिल है और 7 कलम है, दोनों का मूल्य जोड़ करके 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल है और 5 कलम है, दोनों का मूल्य जोड़ करके 46 रुपया है। तो पूछ क्या रहा है हम लोगों से प्रश्न कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे एक बात बताते हैं, हमने पेंसिल को पी से और कलम को के से माना है। चलिए पहले लिखते हैं 5 पेंसिल। तो देखिए यहाँ पे 5 पेंसिल है ना, तो लिखते हैं 5 पेंसिल और 7 कलम है ना, तो लिखते हैं 7 कलम। दोनों का कुल मूल्य है 50 रुपया। चलिए यहाँ पे हमने लिखा है 50 रुपया। फिर क्या है 7 पेंसिल, तो लिखते हैं यहाँ पे 7 पेंसिल और 5 कलम, तो यहाँ पे होगा 5 कलम। दोनों को जोड़ के कितना है 46 रुपया है। चलिए ये तो प्रश्न हो गया। और अभी हम लोग इससे एक समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं, है कि नहीं। जैसा हमको मालूम नहीं है तो मान लेते हैं, माना एक पेंसिल देखिए आराम से, एक पेंसिल का दाम बराबर हमने मान लिया 100 रुपया। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए और मान लेते हैं एक कलम का दाम हमने मान लिया 22 रुपया। फिर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे समझने की बारी। समझना बहुत ज़रूरी है मित्रों, है ना। समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आसान सा, इसे तो आसान कोई मैथ है ही नहीं और एकदम इजी है। बस देखते रहें, समझते रहें। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए देखिए 5 पेंसिल है ना, हमने मान लिया है एक पेंसिल का दाम कितना रुपया, 100 रुपया ना। तो 5 पेंसिल का दाम कितना रुपया, 5 रुपया। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ से प्रश्न से, तो 5x है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 5x प्लस में 7 के, मतलब एक कलम का दाम बराबर 1 22 रुपया। तो 7 कलम का दाम कितना 22 रुपया, 7 22 रुपया। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 7 22 और दोनों को जोड़ के कितना आया है 50। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का एक समीकरण प्राप्त हो गया। उसी तरह से 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम 1 रुपया ना, तो 7 पेंसिल का दाम कितना 100 रुपया, 7 रुपया। तो लिखेंगे 7x और प्लस में कितना 5 कलम, तो कितना बाई 5 बाई बराबर में 46। ये समीकरण 2। जैसा कि आपको पता है कि इसे ग्राफीय विधि से हल करना है और ग्राफीय विधि के लिए हमें 2 सारणी चाहिए। तो चलिए सारणी बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सारणी 1। लाइट का थोड़ा समस्या है दोस्तों, जैसा कि आप लोग और सभी YouTube वीडियो में देखते होंगे। धीरे धीरे हम इसे सुधारने का कोशिश करेंगे। बस आप लोगों का प्यार और सहयोग चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 22। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लिखेंगे, एक सारणी बनाएंगे दोस्तों, इस तरह से करके। यहाँ पे x और यहाँ पे 22। चलिए चलते हैं इससे, समीकरण 1 से। अभी जो मन रखना का है वो रख दीजिए। जैसा कि हमने रखा है x बराबर 3। चलिए हमने रखा है x बराबर 3, तो समीकरण 1 में रखें, तो समीकरण 1 को आप ध्यान में रखें। तो समीकरण 1 है 5x, तो 5 गुना यहाँ पे हो जाएगा 3। अब कैलकुलेशन फटाफट करना है तभी तो जल्दी बनेगा, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 प्लस में 7 बाई बराबर में 50। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7 बाई बराबर 50। ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं। 7 बाई बराबर कितना होगा दोस्तों
35 है, तो 7 पचे 35 से हो जाएगा y बराबर 5। अब कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल आराम से लिख देंगे। x बराबर हमने कितना रखा था 3, तो y बराबर कितना आया 5। चलिए x बराबर हम रख देते हैं। अब आपको जो मर्जी हो आप जो रखें, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम रख रहे हैं जैसा बना रहे हैं आप वैसा ही बनाएं। हम रखते हैं x बराबर 10, तो क्या आएगा चलिए देखते हैं। 5 गुना इस बार करेंगे 10 प्लस में कितना बाई 7 बाई इक्वल टू में 50, ये तो हो गया। ये अगला लाइन में 50 प्लस में कितना बाई 7 बाई बराबर में 50। देखिए दोस्तों 7 बाई इक्वल टू 50, एकदम आराम से देखते जाइए और यहाँ पे हो जाएगा 50। देखिए 7 बाई बराबर में 0, तो बताइए बाई बराबर में कितना हो जाएगा 0 बटा में 7। आपको पता है 0 में किसी भी संख्या से भागा देते हैं तो 0 आता है। चलिए x बराबर हमने रखा 10, तो y बराबर 0 हो गया। अब उसी तरह से सारणी 2 देखेंगे हम लोग, इसको मिटाते हैं जल्दी से। चलिए देखिए सारणी 2। सारणी 2 के लिए हमने रखा है x बराबर 8, x बराबर हमने रखा है 8। चलिए देखिए समीकरण 2 को ध्यान से आप देखें। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 गुना 8 प्लस में कितना बाई 5 बाई बराबर में 46। चलिए 7 8 56 प्लस में 5 बाई और बराबर में 46, तो 5 बाई बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा। कैलकुलेशन में फटाफट एकदम रहे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 बाई बराबर ये माइनस में 10, तो बताइए 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, है ना, ये माइनस में 2। तो x बराबर कितना रखे हैं 8, तो y बराबर कितना आया है माइनस में 2। चलिए x बराबर अब क्या रखेंगे, हमने रखा x बराबर 3, तो y बराबर कितना आएगा चलिए देखते हैं। 7 गुना 3 ये हो जाएगा 5 बाई बराबर में 46, ये 7 या 21 और ये हो जाएगा 5 बाई बराबर में 46, है ना। आप लोग देखते रहे आराम से। चलिए 5 बाई बराबर में कितना हो गया 46 और ये माइनस में 21 है, तो 5 बाई बराबर कितना हो गया, 6 में से घटाएंगे तो 5 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, ये तो कट रहा है, 5 पचे 25, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5। x बराबर हमने रखा था 3, तो बाई बराबर 5। देखिए यहाँ पे आपका बन गया सारणी। अब इसके बाद हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ पेपर पर और अच्छी तरह से बनेगा। अब यहाँ हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए इसके लिए हमको फिर से मिटाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने से पहले इसको एक बार आप ध्यान से देख लें सारणी को, कि कितना कितना ग्राफ बनाना जरूरी है ना। चलिए देखा जाए, आप देख लें x बराबर 10 तक गया है, y बराबर पॉजिटिव में 5 तक, x बराबर मैक्सिमम 10 तक गया है, y बराबर में -2 तक गया है ना। चलिए हम क्या कर लेते हैं, x बराबर तो नेगेटिव है नहीं, तो यहीं पे कर लेते हैं। अब देखिए इसको आराम से कैसे हम बनाते हैं। चलिए y बराबर नेगेटिव तो -2 तक है। अब यहाँ से हम यहाँ पूरा ले लेते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इधर भी आप ले लें, हटेंगे तो दिखाई देगा। चलिए दोस्तों देखिए अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 0 निर्देशांक यहाँ पे मूल बिंदु का देंगे और बराबर बराबर दूरी पर, है ना, दूसरा कलर का मार्कर ले लेते हैं। चलिए दोस्तों देखिए बराबर बराबर दूरी पर हम लोग देते हैं चिन्ह, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख लें x बराबर 10 तक है, तो ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 दोस्तों।
और यहाँ पे माइनस में 1 ले लेते हैं, है तो नहीं लेकिन 1 ले लेते हैं, है कि नहीं। चलिए y बराबर 5 तक गया, हम 6 तक ले लेंगे। यहाँ पे 1 बराबर बराबर दूरी पे लें जितना आप ये लिए थे, और ये 3, ये 4, और ये 5, और ये 6, और ये 7, और ये 8। आप जितना चाहे ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक ज़्यादा 5 है ना, 5 है तो आप एक ज़्यादा ले लें। चलिए नीचे चलते हैं, ये -1, -2 और ये -3 तक ले लेते हैं। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप x बराबर 3 y बराबर 5 है, तो x बराबर 3 y बराबर 5। देखिए आप इसके x बराबर 3 इसको x कहते हैं और इसको y कहते हैं। x बराबर 3 आप लोग ध्यान से देखें, x बराबर 3 y बराबर 5, तो x बराबर 3 y बराबर 5 लगभग दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे लगभग में यहाँ तक आ जाएगा, है ना। अब x बराबर 10 y बराबर 0, x बराबर 10 x कोड बराबर 10 और y कोऑर्डिनेट 0 है। चलिए यहाँ हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देखें ध्यान से, इस तरह से मिल रहा है, हटेंगे तो दिखाई देगा। चलिए दोस्तों आप देख लिए, यहाँ पे देखें ये दोनों बिंदु को हमने मिला दिया है। ये 3 हो जाएगा यहाँ पे और ये 5 हो जाएगा। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 10 और ये 0। चलिए अब सारणी चलते हैं, 2 में चलते हैं। सारणी 2 में क्या है ना, 8 और -2, 8 और -2 लगभग में दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। आपको नहीं दिख रहा है तो ब्लैक का यूज करेंगे हम। 8 -2, फिर क्या दोस्तों 3 और 5, फिर से 3 और 5 यहीं पे है, ये दोनों का संयोग से, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को हम फिर से मिला देंगे। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आपका निर्देशांक इस बिंदु का हो जाएगा 8 और माइनस में 2, और इसका भी कितना हो जाएगा 3 और ये 5, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे आपका मैथ तो बन गया है ग्राफीय रूप से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि x बराबर 3 कहाँ पे कट रहा है, ये देखिए ये दोनों, है ना, 3 और ये 5। और यहाँ पे आपने कितना माना था, एक पेंसिल का दाम 100 रुपया ना। तो चलिए फाइनली हम लोग ले आए कि एक पेंसिल का दाम कितना आ गया, लिखेंगे पेंसिल का दाम बराबर, तो ग्राफीय रूप से इस तरह से ही बनता है, जहां पे दोनों कटे उसी का निर्देशांक लिखते हैं। अब x बराबर कहाँ पे कट रहा है, चलिए यहाँ पे 3 के सामने, तो यहाँ पे लिखेंगे x माने थे ना तो 3, और कलम का दाम कितना हो जाएगा, एक कलम का दाम कितना हो गया दोस्तों, कहाँ पे कट रहा है, किसके सामने, 5 के सामने, और इसको माने थे हम लोग 22, कितना हो जाएगा 5। फाइनल हो गया, है कि नहीं। तो देखिए इसको आराम से, समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, आराम से इसको देखें।